खबर नागपुर से है। ग्रैंड लॉन्चिंग फाइन फेदर्स मेडिकल सर्विसेज ऐप इन नागपुर। यहाँ से सस्ता और आसान इलाज और कहीं नहीं। डॉक्टर गौरव डोरलीकर पेशे से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिनका हॉस्पिटल गोलीबार चौक टिमकी रोड नागपुर में है। अपने प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने पाया कि मरीज हर छोटी छोटी ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए काफी परेशान होते हैं। डॉक्टर गौरव डोरलीकर ने पाया कि मरीज को हॉस्पिटल्स के रेट्स और उनकी सुविधाओं के बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है और वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम के अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करते रहते हैं। तभी डॉक्टर गौरव डोरलीकर ने ये सोचा कि क्यों ना सभी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिसके माध्यम से मरीज को अपने मोबाइल फोन में ही शहर के अधिकांश हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर की सुविधाएं और उनके रेट की तुलना करने को मिल जाए। कोविड की महामारी में मरीज और उनके परिजनों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ये देख के डॉक्टर गौरव डोरलीकर ने अपने इस प्लान यानी कि आइडिया को कई डॉक्टर्स, परिजनों, मित्रों और परिवार के साथ डिस्कस किया, मगर किसी से भी पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें नहीं मिला। उसी बीच डॉक्टर गौरव की मुलाकात श्रीमती राजश्री आखरे से हुई। फिर दोनों में ये प्लान का डिस्कशन हुआ और दोनों ने ये संकल्पना को हकीकत में लाने के काम शुरू की। आज करीब 10 महीने बाद फाइन फेदर्स मेडिकल सर्विसेज मोबाइल ऐप मरीजों के इस्तेमाल करने गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। नागपुर से शुएब खान की रिपोर्ट। किया है और उनका भी पैकेजेस काफी कम है, वो आप ऐप में चेक कर सकते हैं। सीटी स्कैन तो मेरे ऐप में ऑलरेडी है टाइप, RT-PCR की भी टेस्टिंग का सुविधा मेरे ऐप में है। रही बात हॉस्पिटल्स की, कोविड की, उसके लिए हमारा आज की तारीख में जो हमारा ऐप है उसमें सर्जरीज को हमने टारगेट किया है और डायग्नोस्टिक को टारगेट किया है। मेडिकल फील्ड में अभी तक हमने इस पर टाइप नहीं किया है। ज़रूरत पड़ी तो जो हॉस्पिटल्स आज सर्जरीज प्रोवाइड करते हैं वही हॉस्पिटल कोविड के पेशेंट्स को भी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल डिस्काउंट नहीं है 70%, सारे टेस्ट पे ऑलमोस्ट अप टू 70% डिस्काउंट में मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताना चाहूँ, थायराइड फंक्शन टेस्ट हम नॉर्मली बाहर करते हैं तो 400 to 450 उसका चार्ज होता है, लेकिन हमने जिस लैब के साथ और डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ टाइप किया है उनके साथ हम अगर ऐप से बुकिंग करते हैं तो वो टेस्ट 122 रुपीज़ में की जा सकती है। उसी तरह लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट जो नॉर्मली 500-600 रुपये में होती है, हमारे टाइप लैब से अगर किया जाए या ये ऐप से बुकिंग करके किया जाए तो वो 220 या 250 के रुपए में वो टेस्ट की जा सकती है। ये रही ब्लड टेस्ट की बात। उसी तरह से MRI, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को MRI लंबोसैक्रल स्पाइन, LS स्पाइन लगता है, कमर का MRI या हिप जॉइंट का MRI, घुटने का MRI, नॉर्मली 6000 to 6500 रुपीज़ चार्ज होता है। लेकिन जिस हॉस्पिटल्स के साथ, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ मैंने टाइप किया है वो हमको 3708 रुपये में हमको करके मिलेगा। फाइन फेदर का मीनिंग होता है हेल्दी लाइफ। एक वन ऑफ द सिनोनिम्स है हेल्दी लाइफ का फाइन फेदर्स, उससे हमने फाइन फेदर्स मेडिकल सर्विसेज ऐप का नाम रखा हुआ है। एक सिनोनिम है, हेल्दी लाइफ का एक सिनोनिम आता है फाइन फेदर्स करके, वो नाम रखा है। जी नहीं, ये जो मेडिकल सर्विसेज पे जो ऐप हमने बनाया है, मैं इसी को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी तो हमने सिर्फ नागपुर में इसे लॉन्च किया, हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भटकना पड़ता है। ये ऐप अगर उनके पास होगा तो उन्हें अपने ही सिटी में बैठ के, अपने ही घर में बैठकर इसमें आप ट्रांसपेरेंट सारे रेट्स को आसानी से देख सकेंगे और सारी सर्विसेज जैसे हमने MRI, CT स्कैन, ऑपरेशंस, ब्लड टेस्ट,
ये सारे सर्विसेज जो दिए हैं वो ऑलरेडी 70% में ही दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एमपी से भी आता है उसके लिए बहुत सुविधाजनक ये ऐप होगा। सर, जो हॉस्पिटल्स के आपने नाम लिए, अभी तो हमने उन्हें टाई अप नहीं किया है, लेकिन गौरव सर इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा इसके बारे में भी कुछ फ्यूचर प्लान्स है। कोई अपना इलाज एलेक्सिस में करवाना चाहता है तो आपका ये फाइल ये क्यों यूज़ करें? ये मेरा ऐप जो है एलेक्सिस में, मुझे जितना नॉलेज है, एलेक्सिस बोलो या सर ने जो किंग्सवे का नाम लिया है, यहाँ पे प्राइवेट पेशेंट नहीं जाता है। मेरे ख्याल 90% लोग इंश्योर्ड पेशेंट रहते हैं, जिनके पास इंश्योरेंस होता है वही पेशेंट वहाँ जाते हैं, क्योंकि या फिर कोई पेशेंट को वहाँ लाया जाता है, खुद से कोई नहीं जाता है। मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, मेरे डॉक्टर दोस्त लोग भी मेरे बात से नाराज़ हो सकते हैं। एमपी से पेशेंट आ रहा है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं कहाँ जाना, रास्ते में एलेक्सिस दिख गया, एम्बुलेंस वाले ने एलेक्सिस घुसा दिया, वो बेचारा वहाँ इलाज कर लेता है। वहाँ उसकी चलती भी नहीं है, बेचारा कोने में बैठा रहता है, पेशेंट के साथ कुछ होते रहता है। तो मुझे लगता है प्राइवेट पेशेंट एलेक्सिस या किंग्सवे में नहीं जाता है, सिर्फ इंश्योर्ड पेशेंट जाते हैं। और इंश्योर्ड पेशेंट के लिए मैं अलग से एक सर्विस किया हूँ। जो भी ऑपरेशन रहेगा उसमें 2 कैटेगरी है, प्राइवेट पेशेंट्स और कैशलेस पेशेंट। कैशलेस पेशेंट के लिए मैंने ये सब हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है, किंग्सवे, एलेक्सिस, इस तरह के पेशेंट डॉक्टर हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करेंगे या नहीं अभी तक करेंगे, उसका प्लान चल रहा है। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मैं डायरेक्ट, या मेरे पास भी अगर इंश्योरेंस ना हो तो मैं ऐसे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराऊँ जहाँ पे मेरा इंश्योरेंस नहीं है और जहाँ पे मेरा ज़्यादा बिल बनेगा। इसलिए प्राइवेट पेशेंट्स के लिए उनके लिए टाई अप नहीं किया मैंने।